नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। देखिए, हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे से समझाया था ना, कि जो पहले घटना है वो पहले लिखी जाएगी, ठीक है ना। और पहली घटना के साथ क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरी घटना है उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ये आपकी किस सेंटेंस में आती है, बताइए किस सेंटेंस में आती है। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट में आती है ना, पास्ट इंडेफिनाइट में आती है, ठीक। ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब बात रही पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख के आओ, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। ये तो रही पास्ट इंडेफिनिट की बात। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है आपका यस या यस लगता है और निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगता है। लेकिन यही पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और डिड नॉट लगता है, कब, जब निगेटिव हो बाकी तब, ठीक। अब हमारा जो पहली जो घटना होती है, जो हमारी फर्स्ट घटना होती है, उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं हैड। हैड क्या है, हैड है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट। अब हेड के साथ नॉट लग जाएगा तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका निगेटिव, ठीक। और जो सेकेंड पार्ट होगा, मतलब सेकेंड घटना होगी, उसमें क्या होगा हमारा, उसमें जो आपका होगा वो होगा डिड नॉट, ठीक, डिड नॉट। क्यों, क्योंकि दूसरी जो घटना होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं, ठीक। दूसरी जो घटना होती है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं, जो पहली घटना होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। समझ में आया। अब चलो आ जाते हैं यहाँ। जो पहली घटना है हमारी उसमें हम क्या लगाएंगे, हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब दूसरी घटना है उसमें हम डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब देखो, हम यहाँ पे पहले और पूर्व की बात कर लेते हैं। जब टेंस में पहले या पूर्व आता है तो हम क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब देखो, फार्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट कब, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब वाक्य में क्या हो, पहले या पूर्व लिखा हुआ हो, तब ये फार्मूला लगेगा। कौन सा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, ये सेकेंड सब्जेक्ट है ना, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आया। जब आपका पहले या पूर्व दिया हो तब क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये ध्यान में रखना बिल्कुल सब लोग, ये आपको याद रखना है कि आपको नॉट कहाँ पे लगाना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे, कि क्या फर्स्ट घटना के साथ नॉट लगाएंगे या सेकेंड के साथ, हेड के साथ नॉट लगाएंगे या डिड के साथ, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए आप टेंस में क्या दिया हुआ है, मतलब पहले या पूर्व दिया हुआ है, पहले या पूर्व दिया हुआ है या बाद या पश्चात दिया हुआ है, ये देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो नॉट है वो कहाँ पे लगेगा। देखो इस तरीके से कुछ होगा कि जैसे जो भी घटना है, आप जैसे नहीं है इसमें, देखिए ये रही आपकी पहली घटना,
एग्जाम्पल, राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। ठीक, अब जो यहाँ पे जब बाद में होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता है बाद में, ठीक है ना, बाद में, तब क्या होता है, बाद के जो बाद वाला आपका टेंस होता है वो पहले आ जाता है ना, पहले लिखा जाता है। यही तो अफर्मेटिव में बताया था, बिल्कुल अच्छे से बताया था। तो आपको अफर्मेटिव वाला ज़रूर ही टेंस देखना है वीडियो देखकर, उसके बाद में ही आपको ये निगेटिव वाला देखना है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, अगर इस शब्द के बाद में, किस शब्द के बाद में, अगर पहले या यहाँ पे बाद होता, इन शब्द के बाद में अगर नॉट है ना, तो उसी टेंस में नॉट लगेगा। और अगर इस वाले टेंस में नॉट है तो इस वाले टेंस में नॉट लगेगा। जैसे हम देखते हैं, इसको नहीं को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब देखो टेंस क्या है, राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है चली गई थी। ठीक, अब बताओ राहुल पहले स्टेशन पहुंचा या रेलगाड़ी चली गई? रेलगाड़ी पहले चली गई ना, तो ये जो पहली घटना है इसके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। ये पहली घटना है ना, इसके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। और ये वाला जो सेंटेंस है ये सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, जब ये पहली घटना है रेलगाड़ी जाना, तो जब इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसी में क्या लगेगा, इसी में आपका नॉट लगेगा। ठीक, जैसे द ट्रेन हैड नॉट गॉन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर राहुल रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर राहुल रीच द स्टेशन, यानी कि राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। ठीक, अब चलिए पश्चात या बाद वाला देखते हैं। जब वाक्य में पश्चात या बाद शब्द लिखा हो तब हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट। देखो जब भी वाक्य में आपको बाद या पश्चात दिख जाए, बाद या पश्चात दिख जाए, ठीक है, तब डिड के साथ में ही आपको नॉट लगाना है। ठीक, डिड के साथ में नॉट लगाना है। और अगर पहले या पूर्व दिख जाए तब हेड के साथ नॉट लगाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, फार्मूला अपना लिखा रहने देते हैं, देखते हैं। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब यहाँ पे बाद है, तो ये बाद के बाद वाला जो टेंस है यही हमको पहले लिखना है। ठीक, पहले लिखना है, लेकिन जहाँ पे बाद हो वहाँ पे जो बाद के बाद वाला आपका टेंस आता है उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है हमारा डिड नॉट लगेगा, है ना। यानी कि ये कौन सा होता है, ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनाइट। ठीक, क्या होता है आपका पास्ट इंडेफिनाइट। समझ में आया? जैसे इसको कैसे बनाएंगे, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, यानी कि डॉक्टर साहब नहीं आए थे ये पहले हम लिखेंगे। डॉक्टर डिड नॉट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाद के लिए क्या होता है, आफ्टर, तो आफ्टर। उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट पिताजी, फादर के जाने के बाद, यानी कि फादर हैड गॉन, फादर हैड गॉन, है ना, फादर हैड गॉन। समझ में आया? चलिए देखिए, डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। ठीक, अब आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस हो आपका, ठीक है ना, और उसमें क्या हो आपका, उसमें आपका पश्चात या पहले शब्द ना आए, ठीक है ना, शब्द ना आए, और फिर भी वो टेंस क्या हो, परफेक्ट टेंस हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तब आप क्या करोगे, तब इस स्थिति में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, केवल और केवल। ठीक, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसमें पहले या पश्चात नहीं दिया गया है तब भी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अगर दो टेंस नहीं हैं कोई बात नहीं, एक ही टेंस है, पहले दिया हुआ है, मतलब पहले लिखा हुआ है अगर कहीं पे, तब भी आप हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है नेवर, नेवर के लिए हम क्या करेंगे, नेवर कभी नहीं के लिए यूज होता है ना, नेवर किसके लिए यूज होता है, कभी नहीं के लिए। अब इसके लिए देखो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड नेवर वर्ब की थर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्ट बिफोर या आफ्टर, ठीक। सब्जेक्ट हेड, नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर या आफ्टर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, मैंने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट की आपको पहचान क्या बताई थी, रिकग्निशन क्या बताया था आपको कि आप कैसे पास्ट परफेक्ट को पहचान सकते हैं। लास्ट में दिया था, देखा था, है ना, ये सब होंगे जब, तब आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक। मैंने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था, इसके लिए क्या बनेगा, आई हैड नेवर सीन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, द रेड फोर्ट बिफोर, ठीक है ना, द रेड फोर्ट बिफोर। ऐसे भी आपके टेंस होते हैं जिसमें आपका दो सेंटेंस नहीं दिए होते हैं, कंबाइन नहीं होते हैं, एक अकेला ही सब्जेक्ट होता है और एक अकेला ही टेंस होता है, लेकिन उसमें भी आपको हैड लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होती है, ठीक। समझ गए। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। क्या आपका समझ में आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद हम आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लेकर आएंगे ताकि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पे बिल्कुल ही अच्छे से कमांड हो जाए, ठीक है ना। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्या लगने लगे, ईजी लगने लगे, बिल्कुल ही आपको हलवा लगने लगे, है ना। और क्योंकि हमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए विदाउट रूल्स के, किसके, नो रूल्स, है ना, नो रूल्स, ओनली क्या करेंगे हम, ओनली समझेंगे, है ना, ओनली क्या करेंगे हम, समझेंगे इसको, चीज़ों को, ठीक है ना। अगर आपको हमारे साथ ये वीडियो पसंद आते हैं, आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए, अगर आपको कोई भी बदलाव चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब भी कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।